क्यों परशुराम ने अपनी मां का सिर काट दिया? पूरी कहानी। ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका आश्रम में तपस्या, पूजा और सेवा करते थे। रेणुका इतनी पवित्र और पतिव्रता थीं कि हर सुबह वे नदी से जल लाने जातीं और उनकी तपस्या के कारण मिट्टी का घड़ा भी बिना टूटे बना रहता था। घटना हुई एक दिन जब रेणुका नदी पर जल लेने गईं, उन्होंने देखा कि एक गंधर्व स्वर्गीय संगीतकार अपनी पत्नी के साथ जल में खेल रहा था। एक पल के लिए रेणुका का मन उस दंपत्ति की ओर आकर्षित हो गया। बस उसी क्षण उनकी तपस्या भंग हो गई और उनका मिट्टी का घड़ा टूटकर गिर गया। जमदग्नि को यह ज्ञात हो गया। ऋषि जमदग्नि अत्यंत तपस्वी थे और योगबल से सब जान गए कि आज रेणुका का मन विचलित हुआ है। उनके अनुसार यह पत्नी धर्म में कमजोरी मानी जाती थी। इसलिए वे क्रोधित हो उठे और अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, तुम अपनी मां को दंड दो, उनका सिर काट दो। बड़े बेटे ने इनकार किया। जमदग्नि के 4 बड़े पुत्र थे। सबने पिता की यह कठोर आज्ञा सुनकर इनकार कर दिया। वे बोले, मां ने कोई पाप नहीं किया, हम ऐसा नहीं कर सकते। जमदग्नि ने क्रोध में आकर उन्हें शाप दे दिया कि वे सभी मूर्ख, ज्ञानहीन और शक्तिहीन हो जाएं। परशुराम ने पिता की आज्ञा मान ली। अंत में बारी आई राम परशुराम की। परशुराम पिता को परम गुरु मानते थे। उनका मानना था, गुरु की आज्ञा सर्वोच्च है। उन्होंने बिना किसी तर्क वितर्क के पिता की आज्ञा मान ली और अपनी मां रेणुका का सिर काट दिया। पिता प्रसन्न हुए और वरदान की अनुमति दी। पिता जमदग्नि ने देखा कि यह बेटा पूर्ण आज्ञाकारी है। वे प्रसन्न होकर बोले, बेटा मांगो जो वर मांगना चाहो। अब परशुराम ने वही मांगा जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे। पिताजी, मां को पुनर्जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को भी उनकी बुद्धि और शक्ति लौटाइए। जमदग्नि ने वरदान दिया और रेणुका दोबारा जीवित हो गईं। भाई भी पूर्ववत हो गए। परशुराम की पहचान। इस घटना से स्पष्ट होता है कि परशुराम एक आदर्श शिष्य थे, गुरुआज्ञाकारिता के प्रतीक और कठोर धर्म पालक। इस घटना के बाद वे आगे चलकर क्षत्रियों के अन्याय के विरुद्ध महान